तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी दोस्तों। मैं हूं विक्रम कुमार लोहाना और आज मैं आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर भी डिटेल दूंगा। व्यूअर्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मसला है। सीमा और गुलाम हैदर के बीच का मसला है। हम आपको वक्तन बाय वक्तन वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और डिटेल भी पहुंचाते हैं, मगर उसके बावजूद भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कम करते हैं। तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना इस बात का सबूत है कि इंडिया हमें साथ दे रही है सीमा और गुलाम हैदर केस के बारे में। तो व्यूज, आज हमारे पास मौजूद है एडवोकेट तलत लगाई साहब। हम उससे सीमा हैदर केस के बारे में कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तलत साहब? वालेकुम सलाम विक्रम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। एडवोकेट तलत लगारी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये गार्डन एंड वार्ड का एक मसला है जो एक महीने में हल हो जाता है, मगर ये गुलाम हैदर का और सीमा का केस जो 1 साल गुजर हो चुका है, अभी तक सोल्व क्यों नहीं हुआ मसला है? देखिए विक्रम, वैसे अगर आप गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के जो हमारे जो आम मुद्दे हैं उन पर अगर गौर करेंगे तो वो एक ही कंट्री में, एक ही सिटी में हो रहे होते हैं, जो वालिदैन के बीच में दरमियान में होते हैं कि बच्चों की कस्टडी किसके पास होनी चाहिए। लेकिन ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल ही अलग है। ये असल में गार्डियन एंड वार्ड का भी है, लेकिन सीमा ने जो है वो अपने नाम की तरह सीमाएं तोड़कर जो है अलग अलग मुल्कों में चली गई। जैसे कि वो उसने काज ऑफ एक्शन जो है वास्ट कर दिए, जिसकी वजह से जो है ये केस इतना लेंथी हो चुका है। एक सिंपल केस को अगर हम कुजे में भर के मैं आपको बताऊं कि ये जो मुद्दा है वो इतना संगीन हो चुका है क्योंकि सीमा ने जो है बच्चों को उठाया। अगर आप वैसे तो वो उनकी लीगल गार्डियन है, लेकिन वो उनको बिना उनके वालिद के जो है इजाज़त के वो उन्हें अब्रॉड लेके गई। अब जो कि मुद्दा जो है अब्रॉड का हो चुका है, 2 कंट्रीज अब इसमें जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें फाइलिंग में और इसके कागजात इकट्ठा करने में, जो कि बच्चे भी वहाँ पर हैं, तो अब काज ऑफ एक्शन बनने में भी जो है वो टाइम लग रहा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे काज ऑफ एक्शन अराइज देखेंगे तो वो पाकिस्तान से हुआ है, लेकिन काज ऑफ एक्शन की जो है बात, जो मुद्दा जो ख़त्म हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, जिसमें 2 कंट्रीज आ गए। लेकिन उसके अलावा काज ऑफ एक्शन जो है बच्चों का है, बच्चों का तो है मुद्दा, लेकिन अब इसमें भी 2 कंट्रीज जो है इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कंट्रीज से जो परमिशन और उनसे कागजात इकट्ठा करने में, इन्वेस्टिगेशन में, मुद्दे को पूरा देखने में इसीलिए टाइम लग रहा है। जो कि सीमा ने जो है कंट्रीज चेंज कर दिया। अगर वो यही होती तो एक छोटा सा ये फैमिली का मुद्दा होता, जो कि आम तौर पर जो है जैसे दूसरे मुद्दे जो है सॉल्व हो जाते हैं, ये भी सॉल्व हो सकता था। एडवोकेट तलत लगारी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपके पास गुलाम हैदर के फेवर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो इस बात के सबूत हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल सकते हैं इंडिया से? देखिए, फैमिली केसेस में जो कि गार्डियन एंड वार्ड के जो केसेस हैं उनमें अमूमन जो देखा जाता है वो एफआरसीज क्या होती है? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके तहत बच्चे जो है वो जब पैदा होते हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है, वैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट बनने के साथ साथ बच्चे जो है अपने बाप के जो है वो नाम पे लिखे जाते हैं कि इनके फादर ये। वैसे ही वोटर कार्ड उठाकर उसके अलावा अगर कोर्ट चाहेगी तो डीएनए टेस्ट भी वहाँ पर करवा कर हम ये साबित करेंगे कि ये बच्चे जो है वो गुलाम हैदर के ही है, और इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। एडवोकेट तलत लगारी, मेरा आपसे तीसरा सवाल है सीमा हैदर केस के बारे में। क्या आपको लगता है कि इंडिया की बार और इंडिया की कोर्ट आपके फेवर की बात करेंगी या नहीं? देखें, ये एक मैं कह रहा हूँ संगीन मुद्दा है, और रही बात भरोसे की तो बार जो है हमें लगता है हमारा साथ देगी, क्योंकि ये मुद्दा तो मुल्कों की लड़ाई का नहीं, जब बल्कि ये एक फैमिली का मुद्दा है, जिसमें बार जो है और वहाँ की कोर्टें, अदालत जो है, अदलिया जो है, वो भी ये गौर करेगी कि हम जो है राइट पाथ पे हैं, क्योंकि सीमा ने जो है बहुत ही गलत स्टेप लिए। अब वो किसी भी वक्त जेल जा सकती है, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है खुदा न खास्ता वो बेघर हो सकते हैं, और वो अब सचिन पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उनका लीगल गार्डियन नहीं है। तो इस वजह से अगर उनका वालिद जब हयात है तो फिर बच्चों की कस्टडी कहीं और क्यों दी जाए, जबकि लीगल गार्डियन मौजूद है और वो चाहता है कि बच्चे उसके जो है उसके साथ हों, उसके पास हो, वो उनके जिगर का टुकड़ा है। वैसे ही हमें भरोसा है कि वहाँ की अदलिया, इंडिया की अदलिया जो है वो सही फैसला लेगी, और तो और हमें यह भी भरोसा है कि हमारी जो बार है
वैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान का नाम हटाकर भी अगर अदलिया का नाम लिया जाए तो बार कौंसल जो है अपने वकील का साथ जो है इंशाअल्लाह ज़रूर देगी। एडवोकेट तलत से लगारी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे सीमा हैदर केस के बारे में, वो ये है कि इस वक्त गुलाम हैदर बहुत परेशान है। क्या गुलाम हैदर की परेशानी की वजह उसके बच्चे दूर होने की है या कोई और रीज़न है? देखिए, मेजर जो मैं उसकी परेशानी कहूँगा तो वो बच्चे ही हैं, और ऊपर से जो सीमा की भेजी हुई अलग अलग किस्म की जो है तहमतें, धमकियाँ, और किसी का प्यार अगर उसे छिन जाए तो आप समझ ही सकते हैं लोग तो इसमें शराबी और क्रिमिनल बन जाते हैं। लेकिन सब्र जो है गुलाम हैदर का वो उसे बचाया हुआ है, जो कि अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब हम इंडिया की सरकार से अपील करेंगे और वहाँ पर जब हम कदम रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका ये स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा कि उसके बच्चे उसको मिलेंगे, क्योंकि वो एक लीगल गार्डियन और तो और बाप है जिसका प्यार जो है अपने बच्चों के लिए उमड़ रहा है कि वो चाहता है कि अपने कलेजे के टुकड़ों को जो है गले से लगा कर जो है वो रोए और उन्हें अपने पास रखे, क्योंकि बच्चे जो है सबको अजीज होते हैं। उसके अलावा उसकी कोई वजूहत नहीं है कि वो जो है आखिर परेशान है। बहुत शुक्रिया तलत हुसैन लगारी। व्यूज़ आपने मेरे सवाल सुने और एडवोकेट तलत हुसैन लगारी के जवाब आप सुने। आने वाली वीडियो में हम आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर वीडियो देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इनका भी चैनल है तलत लगारी ऑफिशियल के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अफसोस के साथ मैं कहूँगा जो हमें देख रहे हैं ऑडियंस, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं इस केस के हवाले से, और ये आपके साथ जो है ताउन कर रहे हैं, लोगों को जो है सच पहुंचा रहे हैं। ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमें देखने वाली ऑडियंस अपनी जिम्मेदारी निभाए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और तो और इन्हें सपोर्ट करें ताकि इनका जज्बा बढ़ सके ऐसी ही सच्ची खबरें लाने के लिए आप तक। अल्लाह।